हैदराबाद में बैमुल्ला मरा, हमारे पंजाब में एक डॉक्टर थी अमृतसर में MBBS करे, वो मरे। बहुत से स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। वो इसलिए मारे जाते हैं, एक तो जाति का वितकरा होता है, एक उनमें ये होता है कि ये गरीब का बच्चा है, इसकी जेब में 100 रुपया है, 50 रुपये, ये हमारे बराबर पढ़ रहा और ज़्यादा लियाकत हासिल कर रहा है, आगे बढ़ जाएगा। ये सब मनुवादी चालें हैं, ब्राह्मणवादी चालें हैं, जो कि निंदा योग है। कोई भी UGC कानून आने से किसी भी अपर कास्ट के बच्चे को कोई भी हम दुरुपयोग नहीं होने देंगे। उनको ये इकट्ठे होकर गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। UGC के हक में सभी जितने 15% लोग हैं, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, उनको हमारे हक में आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तमाम केस हैं, चाहे रेप का हो या फिर मर्डर का हो, चाहे दलित, गरीब, मजदूर, किसानों के भी SIR का इतना बड़ा मुद्दा है और केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं दी, लेकिन इस पर 2 दिन में ही सुनवाई कर दी। देखो, मैं अब स्पष्ट कर दूं, आपको भी पता है, देश को पता है, दुनिया को पता है। अब अकेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं था, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, उसकी जो गर्दन थी वो सोनिया गांधी के पास थी। 10 जनपद से ऑर्डर आता था, वो माना जाता था। अब का प्रधानमंत्री की जो गर्दन है वो RSS के पास है, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, चित्त पावन ब्राह्मण, जो इनका बड़ा आदमी है, मोहन भागवत, वैद, संजय जोशी, उनके हाथ में गर्दन है। जो वो लेटर भेजते हैं वही लागू किया जाता है, वही माना जाता है। ये तो मखोटा है। आपको मालूम होगा, कभी आज से 30 साल पहले गोविंदाचार्य ने कहा था कि अटल बिहारी मखोटा है, तो मोदी भी मखोटा है। जो ये नया बैठा गृह मंत्री, ये भी मखोटा, अमित शाह, क्योंकि इसका तो शक्ल देख के ऐसे लगता है जैसे हम कोई गांव में देखते हैं ना, वो गली कूचे में गुंडे बदमाश होते हैं, ऐसे ये बात करता है पार्लियामेंट में। इनको कोई राज करने वाली बात नहीं, इनको राज दिया जनता ने, बहुजन समाज ने गुमराह हो गए हैं, वोट डाल दिया, इन्होंने राज ले लिया, EVM के माध्यम से ले लिया, पैसे के माध्यम से ले लिया, गुंडागर्दी के माध्यम से ले लिया। अब राज ले ही लिया तो चलाओ। अब राज भी गुंडागर्दी चलाना चाहते हैं, वोट भी गुंडागर्दी से, राज भी गुंडागर्दी से, तो इसलिए ये नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही थी और उस हिंदू राष्ट्र में ये कहा जा रहा था कि जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई, लेकिन उन्हीं हिंदुओं में से कुछ नीची जाति के लोगों के लिए अगर कानून बनता है तो सवर्ण जाति के लोगों को इतना कैसे वो होता है, चेहरा सामने आ गया कि कोई भाई भाई नहीं है। नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है, मनुवादी राष्ट्र है। मनुवादी राष्ट्र इसलिए है, जब तो हमला होता तब तो ब्राह्मण हिंदू बन जाता है, जब वो देखता कि मैं अब सुरक्षित हूँ, पावर में हूँ, फिर वो ब्राह्मण बन जाता है। चाणक्य ने कहा है ब्राह्मण कैसा हो, उसने डेफिनेशन दी है, ब्राह्मण ऐसा हो जब अंधेरी आए, तूफान आए, बारिश आए, तो ब्राह्मण घास की तरह लेट जाए, जब वो निकल जाए, बारिश, तूफान, पानी, तो फिर वो घास की तरह खड़ा हो जाए। देखा ना, यूपी में काशीराम जी का सफाया कर दिया, मायावती की ब्राह्मणों ने गर्दन पकड़ ली, राज ले लिया, राज किया, उसकी पार्टी डैमेज कर दी। आज मायावती कभी 2003 से आज तक कभी इस जंतर मंतर पे धरना नहीं लगा सकी। हमने सैकड़े धरने लगाए हैं, वो कभी नहीं आती, क्योंकि वो डर रही है। उसकी गर्दन जो है वो RSS के हाथ में है, इसीलिए मनुवादी राष्ट्र हो सकता है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। हाँ। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग कहते थे प्रधानमंत्री को लेके कि माई बाप हैं, विश्व गुरु हैं, 56 इंच का सीना है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन जब ये कानून आता है तो उन्हीं प्रधानमंत्री की जाति को गालियां दी जाती हैं, माँ को भी अपशब्द कहे जाते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, उनकी जाति बता दी। देखिए, देखो, आपने जाति की बात भी किया और एक्सटर्नल बात भी की है। विश्व गुरु इतना फेल हो गया है, कोई गांव का गुरु बनने के लायक नहीं है। अब पाउंड कितने का है, इंग्लैंड का पाउंड देखो कितने का है, यूरो कितने का है, कनाडा का पाउंड कितने का, सोना क्या रेट हो गया, जहाज की टिकटें क्या रेट है। जो विदेशों के हिसाब से जो उनसे जानने वाली लगाव वाली बातें हैं, वो सारी इतनी इनसी रेंज से बाहर हो गई है कि विश्व गुरु टोटल फ्लॉप हो गया। जहाँ तक नरेंद्र मोदी की जाति की बात है, ये तो जवाब नरेंद्र मोदी दे, उसकी जाति कौन सी है। मुझे, मैं सच कहूँ, जो मोदी का फेस है ना, वो मुसलमान समाज की तरह के मुझे लगता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मुझे ऐसे लगता है, हो सका उसकी पिछली हिस्सेदारी हो। जैसे जीना भी तो गुजरात का था ना, सूरत का था, तो जीना भी हिंदू था, बाद में मुसलमान बन गया। अब ये पीछे मुसलमान ना हो, मुझे ऐसे लग रहा है शायद RSS इसके ऊपर कोई ना कोई जिसका DNA चेक करवाएगी। तो आप UGC कानून को कैसे देखते हैं, क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कैसा रहा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पक्षपात फैसला है, सवर्णों के हक में है, मनुवादियों के हक में है। इसीलिए हम पूरे देश को मैसेज कर रहे हैं कि RSS को डैमेज करो, ख़त्म करो। आने वाली जुडिशरी में अधिकारी, कर्मचारी RSS के काडर के ना हो, RSS की सोच के ना हो।
तो चंद मुट्ठी भर लोगों से, चंद मुट्ठी भर जातियों से सुप्रीम कोर्ट भी डर गई। नहीं, डरे नहीं है। हाँ, वो बीपी सिंह बनना चाहते हैं, अच्छा। मगर जब उन्होंने देखा देश की नब्ज को, उन्होंने कहा भी यार काम खराब हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये ऑर्डर करवा लिया। देखो, ऑर्डर तो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जुडिशरी में, हाई कोर्टों में सरकार का, आरएसएस का, मनुवाद का बड़ा प्रभाव है। इस प्रभाव को ख़त्म करने के लिए बहुजन समाज को अपनी क्षमता शक्ति को देखना होगा, कांशीराम जी के एजेंडे पे चलना होगा। बाबा साहब का प्रोग्राम ना हम पढ़ते हैं, ना जानते हैं, ना उस पर चर्चा करते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है, वोट ले लो, वोट ले लो, राज ले लो। ऐसे राज नहीं आते। राज के लिए राज लेने की विधि हैं, वो पहले एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वोट कैसे तैयार करनी है, झंडा कैसे तैयार करना है, बूथ कैसे लगाना है, वोटर को प्रभावित कैसे करना है, सच कैसे बोलना है, इन विधियों का भी बहुजन समाज कार्यक्रम नहीं कर रहा है। इसलिए अभी फ्लॉप है बहुजन समाज। अभी बहुजन समाज का भविष्य जो धुंधला है।